दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर हम पास्ट में देखें तो ऐसा लगता है कि चुटकी बजाते ही हम 50 के हो चुके हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आधी सेंचुरी तो हमने मार ली, अब आगे क्या हम 100 तक पहुंच पाएंगे? लेकिन मैं ये कहता हूं कि 100 तक जाने की तो वैसे जरूरत है नहीं। अगर 75 भी पार कर गए तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, यानी 50 के आगे कितनी लाइफ और ना सिर्फ कितनी लाइफ और बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी। क्या बीमारियों से भरी जिंदगी या फिर अच्छी हेल्दी जिंदगी 25-30 साल और। अगर हम लोग ये अचीव कर पाए 25-30 साल की हेल्दी जिंदगी, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका इस धरती के ऊपर आना सफल हो गया, आपकी जिंदगी सफल हो गई। तो अगर हम किसी एक ऑर्गन की बात करें, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस एक अंग के ऊपर निर्भर करती है, तो वो है पैंक्रियाज। वैसे तो शरीर के सभी अंग इंपॉर्टेंट हैं, हार्ट भी इंपॉर्टेंट है, फेफड़े भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जितना ज्यादा हेल्दी पैंक्रियाज होगा उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। तो जब आप 50 की उम्र को पार कर चुके हैं तो आपका एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको अपने पैंक्रियाज को हेल्दी रखना है। आमतौर पर हम लोग जो सबसे ज्यादा जोर देते हैं, जिस अंग की हम सबसे ज्यादा देखभाल करने की कोशिश करते हैं, वो होता है हमारा हार्ट। क्योंकि हमें पता है कि उम्र बढ़ेगी तो हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं दूसरे अंगों को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाला जो अंग है हमारे शरीर का, वो है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज, आम लोग ये जानते हैं कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है और अगर पैंक्रियाज खराब हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। कुछ लोग जो स्पेशलिस्ट हैं, बड़े डॉक्टर हैं, उनको ही इस अंग के बारे में ज्यादा पता है। आम लोगों को, जनरल पब्लिक को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पैंक्रियाज इंसुलिन को पैदा करने के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे काम करता है जिनके ऊपर आपकी जिंदगी निर्भर करती है, आपकी लंबी उम्र निर्भर करती है। जैसे पैंक्रियाज आपके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का उत्पादन करता है। आपने सुना ही होगा कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। सियानों ने, बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है। तो अगर ये कहा है तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस लिया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पेट खराब तो बीमारियां ज्यादा लगती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। हमारे आयुर्वेद में भी, जो लोग आयुर्वेद को मानते हैं, तो आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि अगर मंद अग्नि की समस्या है तो दिक्कत वाली बात है। तो पैंक्रियाज जो है वो जड़ है इस बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम बनाएगा तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, आपकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी। दूसरा, पैंक्रियाज हार्मोन्स भी बनाता है। जो इंसुलिन है ये भी तो एक हार्मोन है। तो पैंक्रियाज सिर्फ एक हार्मोन नहीं बनाता, पैंक्रियाज बहुत सारे, ढेरों हार्मोन्स बनाता है जो हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। तो पैंक्रियाज का साइज भले ही छोटा है, लेकिन इसका काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम ये शरीर में करता है। हम जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो सबको पचाने का काम जो है वो पैंक्रियाज करता है। ये मैंने आपको 2-4 काम गिनाए हैं, ऐसे ढेरों, 100 के हिसाब से काम है जो पैंक्रियाज करता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं और एक हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने पैंक्रियाज की देखभाल करनी होगी अगर आपकी उम्र 50 से पार हो चुकी है। क्योंकि 50 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनको तो हेल्थ के बारे में कुछ ध्यान होता नहीं है। वो तो अपनी जो जिंदगी है, कामकाज है, उसके पीछे भागते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो उम्र ही ऐसी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं इंसान के ऊपर, इंसान हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही आपकी एज 50 को पार करती है, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर आप थोड़ा ये सोचते हैं कि यार हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो 50 की उम्र के बाद आपको अपने पैंक्रियाज का ध्यान उसी तरीके से रखना है जैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखते हैं, आप अपने हार्ट का ध्यान रखते हैं, कैल्शियम का ध्यान रखते हैं, विटामिन डी का ध्यान रखते हैं, बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन अब आपकी लिस्ट में पैंक्रियाज ऐड हो जाना चाहिए कि आपको अपने पैंक्रियाज का ध्यान कैसे रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने पैंक्रियाज की हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं और पैंक्रियाज को खराब होने से बचा सकते हैं। अगर आप ये 2 काम कर पाए तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा पाएंगे, आप अपने जीवन को बढ़ा पाएंगे, अपनी उम्र को लंबा कर पाएंगे और एक हेल्दी जीवन जी पाएंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जो चीजें आपको खानी है और जो चीजें आपको नहीं खानी है। जो खाने वाली चीजें हैं वो पैंक्रियाज की हेल्थ को बढ़ाएंगी और जो ना खाने वाली चीजें हैं वो पैंक्रियाज की हेल्थ को डैमेज करती हैं, पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचाती हैं, वो चीजें आपको नहीं खानी है। तो सबसे पहली चीज जो आपको खानी चाहिए वो है ब्रोकली।
ब्रोकली जिन लोगों को नहीं पता, जिस तरीके से फूल गोभी होती है, फूल गोभी की ही एक बहन है ब्रोकली, जिसका रंग थोड़ा सा हरा होता है। फूल गोभी सफेद होती है, ये थोड़ी सी हरे रंग की होती है। आजकल सब्जी मंडी में बहुत ही आसान से मिल जाती है। तो ब्रोकली क्या करती है, जो आपका पैंक्रियाज होता है, उस पैंक्रियाज की जो सबसे बाहर वाली परत होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की ये परत बनी होती है, लेकिन हम सादी भाषा में कहें तो जो सबसे बाहर वाली परत होती है, उस परत को बचाने का काम ब्रोकली करती है। ब्रोकली में कुछ इस तरीके के पदार्थ होते हैं जो इस एपिथेलियल टिश्यूज की जो ये लेयर होती है सबसे बाहर वाली, उस लेयर को ये प्रोटेक्ट करती है, यानी पैंक्रियाज को बाहर से बचाने की कोशिश करती है ब्रोकली। तो आपको ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करना है। अगर आप एक पैंक्रियाज से संबंधित हेल्दी डाइट खाना चाहते हैं तो आपको ब्रोकली सबसे पहले अपनी लिस्ट में शामिल करनी होगी। तो आपको कितनी ब्रोकली खानी है? आपको हफ्ते में एक बार ब्रोकली खानी है और आप आधा किलो तक ब्रोकली खा सकते हैं। अब चाहे आप 250 ग्राम 2 बार खा लें, चाहे आप 500 ग्राम एक बार खा लें। आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसे बॉयल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं और इसके ऊपर कुछ हल्का नमक मिर्च डालकर, काली मिर्च डालकर, नींबू डालकर, इस तरीके से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकली का रेगुलर सेवन करेंगे तो आपका जो पैंक्रियाज है, उसकी जो बाहरी परत है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं पैंक्रियाज के अंदर की। तो जो दूसरी चीज है जो पैंक्रियाज को अंदर से मजबूत बनाएगी वो है पंपकिन, कद्दू। जब कद्दू का नाम आता है तो आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल नाक चिढ़ाने लगते हैं। बहुत कम लोगों को कद्दू पसंद होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कद्दू आपके पैंक्रियाज की नंबर 2 की चॉइस है। नंबर 1 की चॉइस ब्रोकली, नंबर 2 की चॉइस पंपकिन। वैसे हम इसको नंबर 1 नंबर 2 पर नहीं रख सकते क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर ब्रोकली बाहर से प्रोटेक्ट करती है तो कद्दू अंदर से प्रोटेक्ट करता है। कद्दू में इस तरीके के पदार्थ होते हैं, इस तरीके के विटामिन मिनरल्स कंपाउंड्स होते हैं जो पैंक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको पता है हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से बनकर बना हुआ है, हमारा पैंक्रियाज भी छोटे छोटे सेल्स से बनकर बना हुआ है। तो जो पंपकिन है, जो कद्दू है, वो पैंक्रियाज के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और कद्दू क्या करता है, पैंक्रियाज में छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं, यानी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनमें से पैंक्रियाटिक जूस बाहर निकलता है। इस जूस में इंसुलिन भी होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं और दूसरे हार्मोन्स भी होते हैं। तो ये जो कद्दू होता है, ये इन जो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, इनको नॉर्मलाइज रखता है, इनको नॉर्मल रखता है, इनको एबनॉर्मल नहीं होने देता। अगर आपकी ये छोटी छोटी नलिकाएं एबनॉर्मल हो जाएंगी, अब एबनॉर्मलिटी किसी भी वे में हो सकती है, इनकी शेप खराब हो सकती है, ये बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एबनॉर्मलिटी में हम सब कुछ शामिल कर सकते हैं। तो ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। जो छोटी नलिकाएं हैं, इनकी हेल्थ के लिए पंपकिन बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये इन छोटी नलिकाओं को नॉर्मल हालात में रखता है, यानी ये साफ रहेंगी, खुली रहेंगी, इनमें से पैंक्रियाटिक जूस बाहर निकलता रहेगा, इंसुलिन निकलती रहेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते रहेंगे, हार्मोन्स निकलते रहेंगे। इससे आपकी बॉडी ठीक ठाक रहेगी, समस्या नहीं आएगी और आपका पैंक्रियाटिक हेल्थ भी बनी रहेगी। तो आपको कितना खाना है? हफ्ते में एक बार कद्दू की सब्जी आप बनाकर खा लीजिए, इतना काफी है। महीने में 4 बार। तो ब्रोकली आपने खाई, पैंक्रियाज को आपने बाहर से प्रोटेक्ट कर लिया। कद्दू आपने खाया, पैंक्रियाज को आपने अंदर से प्रोटेक्ट कर लिया, पैंक्रियाज के सेल्स को प्रोटेक्ट कर लिया, पैंक्रियाज की छोटी नलिकाओं को प्रोटेक्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, वालनट, अखरोट। अखरोट क्या करेगा? पैंक्रियाज के ऊपर इन्फ्लामेशन को आने से रोकेगा। आपके फेस के ऊपर अगर स्वेलिंग आ जाए तो आपका फेस कैसा दिखता है, आपकी बॉडी अगर सूज जाए तो आपकी बॉडी कैसी नजर आती है। इसी तरीके से अगर आपका पैंक्रियाज सूज गया तो क्या वो नॉर्मल काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो पैंक्रियाज की सूजन को रोकता है वालनट, अखरोट। पैंक्रियाज में सूजन आने की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज होती है और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अगर आप अपने पैंक्रियाज को सूजन से बचाना चाहते हैं तो आपको अखरोट खाना है। अगर आपका पैंक्रियाज कहीं से डैमेज हो जाए, डैमेज तो हर चीज होती है, हमारी गाड़ी भी खराब होती है, तो हम उसे रिपेयर करा लेते हैं। तो अगर आपका पैंक्रियाज खराब हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो उसको हील करने का काम अखरोट करता है। उसकी जो डैमेज है, डैमेज को ठीक करने का जो बॉडी का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ये एक्सेलरेट करता है, प्रोसेस की स्पीड को तेज करता है अखरोट। तो तीसरा काम क्या करेगा? पैंक्रियाज को फ्री रेडिकल से बचाएगा। फ्री रेडिकल हमारे वातावरण में होते हैं, हवा में होते हैं, केमिकल के रूप में होते हैं, धुएं के रूप में होते हैं, गंदे पानी के रूप में होते हैं, गंदे भोजन के रूप में होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल शरीर में जाकर सभी अंगों को खराब करते हैं, पैंक्रियाज को खराब होने से जाता है अखरोट इन फ्री रेडिकल से। सो अखरोट एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। जैसे आपने अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, तो अब आप थोड़ा निश्चिंत होकर सो सकते हैं कि कोई चोर उचक्का आपके घर में नहीं घुसेगा। सबसे पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड से डील करना पड़ेगा। तो ये जो अखरोट है, ये आपके पैंक्रियाज का सिक्योरिटी गार्ड है। ये आपके पैंक्रियाज को इन्फ्लामेशन नाम के चोर से बचाएगा, सूजन नाम के चोर से बचाएगा,
फ्री रेडिकल नाम के चोर से बचाएगा। और अगर चोर कोई घर में घुस गया और आपको कोई नुकसान पहुंचाने का काम किया तो ये अखरोट उसे भी ठीक करेगा। आपके पैंक्रियास को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई ये करेगा। इसके अलावा अखरोट शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का काम भी करता है। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये इसे आपको अपने पैंक्रियास के बाहर जरूर बिठाना ही बिठाना है। अगर आप 50 की उम्र के बाद एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको अखरोट का सेवन जरूर करना है। ये आपके पैंक्रियास के लिए सिक्योरिटी का काम करेगा। कितना खाना है? आपको 30 ग्राम अखरोट हफ्ते में एक बार खाना है। मतलब उसका छिलका निकालकर अंदर से जो गरी निकलेगी वो गरी का वजन जो है वो 30 ग्राम होना चाहिए। 25 से 30 ग्राम, इससे ज्यादा खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अखरोट में तो फैट काफी होती है, तो 15 ग्राम फैट होगी इसमें, या 70% भी फैट लगा लें, 20 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं होगी। और ये जो फैट है ये हेल्दी फैट होती है। ये फैट आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उल्टा फायदा पहुंचाती है। आपके हार्ट के लिए भी ये फैट अच्छी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना घबराएं कि अखरोट में फैट है। और 30 ग्राम कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। तो आपको 30 ग्राम अखरोट हफ्ते में एक बार जरूर खाना है अगर आप अपने पैंक्रियास को बाहर से होने वाली बीमारियों से बचाना चाहते हैं। नंबर 4, अब मैं आपको एक फ्रेंड से मिलवा रहा हूं। अभी तो मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलवाया, अब मैं आपको एक फ्रेंड से मिलवा रहा हूं। जो फ्रेंड होता है वो हमारे काम को थोड़ा सा कम कर देता है, हमारी हेल्प करता है। तो वो जो फ्रेंड है वो है योगर्ट, दही। तो दही अगर आप खाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है पैंक्रियास से रिलेटेड? तो जो योगर्ट है ये क्या करता है, आपके शरीर में जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है उसका बैलेंस बनाता है। अब ये क्या चीज है? देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो पैंक्रियास है ये एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है। तो पैंक्रियास के अलावा एंजाइम्स और भी शरीर में बहुत जगह पर बनते हैं। तो आपके शरीर में एंजाइम्स का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, मंद अग्नि होगी, पेट से बीमारियों की शुरुआत होती है। तो योगर्ट आपके शरीर में एंजाइम्स की जो प्रोडक्शन हो रही है उसका बैलेंस बनाता है। तो यानी आपके शरीर की हेल्प करता है, दोस्त है आपका। पैंक्रियास की हेल्प करता है, पैंक्रियास भी एंजाइम बनाता है, ये भी एंजाइम बनाने में मदद करता है। यानी ये इनडायरेक्टली आपके पैंक्रियास की मदद कर रहा है। आपके पैंक्रियास के ऊपर जो बोझ है उस बोझ को थोड़ा सा कम कर रहा है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं और आपके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो उतर जाता है तो आपके साइकिल के ऊपर से बोझ कम हो जाता है। 50-60 किलो का जो वजन है वो कम हो जाता है, उससे आपको साइकिल चलाने में आसानी होती है। इसी तरीके से पैंक्रियास के ऊपर जो बोझ है एंजाइम्स बनाने का और आपकी बॉडी के ऊपर जो बोझ है एंजाइम का बैलेंस मेंटेन करने का, योगर्ट इसमें हेल्प करता है, दही इसमें आपकी हेल्प करता है। इससे आपकी बॉडी के ऊपर से स्ट्रेस कम होता है, आपके पैंक्रियास के ऊपर से स्ट्रेस कम होता है। तो इस फ्रेंड को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। ये आपके पैंक्रियास की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कितना दही खाना है? आपको 200 ग्राम दही दिन में एक बार खाना है। सर्दियों में आप चाहें तो दही का सेवन बंद कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में पूरे सीजन में आपको दही जरूर खाना है, 200 ग्राम दही एक दिन में। तो ये 4 चीजें हैं जो आपकी पैंक्रियास की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों चीजों का सेवन आपको जरूर करना है। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ जो चीजें आपके पैंक्रियास को खराब करती हैं। पैंक्रियास को सही करने वाली चीजें आपने खा ली, लेकिन अगर आपने वो चीजों को खाना बंद नहीं किया जो पैंक्रियास की हेल्थ को खराब करती हैं, तो फिर तो आपके शरीर के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक युद्ध शुरू हो जाएगा। जो आप चीजें खा रहे हैं वो पैंक्रियास को खराब भी कर रही हैं और जो चीजें आप खा रहे हैं वो ठीक भी कर रही हैं। तो बॉडी में एक बैलेंस नहीं बन पाएगा। अगर आप एनिमी को शरीर में जाने से रोक देंगे, अगर आप दुश्मन को शरीर में जाने से रोक देंगे, तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बेटर काम कर पाएंगी। तो सबसे पहली चीज जो आपके पैंक्रियास को खराब करती है वो है अल्कोहल, शराब का सेवन। शराब आपके शरीर में जाकर पैंक्रियास के ऊपर सूजन पैदा करती है। अगर सूजन आपके पैंक्रियास के ऊपर लंबे समय तक रहेगी, कई सालों तक रहेगी, यानी अगर आप अल्कोहल के आदी हैं, तो फिर आपका पैंक्रियास धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। और अगर पैंक्रियास खराब हो जाए तो बहुत बुरी बीमारी लगती है, इसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शराब के आदी हैं तो आप क्या काम करें, एक बार में तो छोड़ना मुश्किल है, आप 5% कम कर दें, फिर 3 महीने के बाद फिर 5% कम कर दें, फिर 3 महीने के बाद फिर 5% कम कर दें। ऐसे करके 2-3 सालों के अंदर अंदर आप अल्कोहल का सेवन बंद कर दीजिए। 50 साल आपकी उम्र है, अगर आपने 20-25 साल में भी शराब पीना शुरू किया तो 25 साल आपने शराब पी ली, बंद कर दीजिए ना। क्या रखा है आपकी शराब में? अब आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या शराब या फिर एक हेल्दी लॉन्ग जिंदगी। अगर आपको लगता है कि आपको शराब पीने से कोई नुकसान नहीं होगा तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं भाई साहब। आज नहीं तो कल ये शराब आपको ले डूबेगी। तो आप प्लीज कृपा करके इसको
बंद कर दीजिए। आपको या तो शराब से प्यार करना पड़ेगा या अपनी हेल्दी और लॉन्ग जिंदगी से प्यार करना पड़ेगा। दोनों प्यार एक साथ आप नहीं कर सकते। कृपया इसे बंद कर दीजिए प्लीज। दूसरी चीज जो आपको बंद करनी है वो है फैटी और फ्राइड फूड। जिन चीजों में ज्यादा फैट होती है और जो तले हुए भोजन होते हैं वो आपके पैंक्रियाज के ऊपर बोझ डालते हैं। तो 50 की उम्र के बाद आपको तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें ज्यादा फैट है। आप कौन सी फैट खा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप घर का निकला हुआ मक्खन खा सकते हैं और घर का निकला हुआ देसी घी खा सकते हैं। बाजार वाला मक्खन कृपया ना खाएं, बहुत ज्यादा सोडियम होता है उसमें, और बाजार वाले घी की प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती। घर में मलाई निकाल लीजिए और मलाई से आप मक्खन भी बना सकते हैं, देसी घी भी बना सकते हैं। बस आप आधा चम्मच देसी घी दाल सब्जी में डालिए और जो आप रोटी खाते हैं उसको मक्खन से चौपड़ लीजिए, मक्खन ऊपर से हल्का सा लगा लीजिए। ये फैट आप खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। इसके अलावा जो भी फैट है उसे बंद कर दीजिए। इसके बाद बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन, जितना ज्यादा मसाला 50 की उम्र के बाद खाएंगे आपके पैंक्रियाज के ऊपर सीधा असर डालेगा, पैंक्रियाज को खराब करेगा। पैंक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ता है जब आप ज्यादा मसालेदार भोजन खाते हैं, ऐसा भोजन खाते हैं जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बोझ पड़ता हो, वजन पड़ता हो, तो आप कहीं न कहीं आप अपने इस अंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं गलत खाना खाकर। चौथी चीज जो आपको नहीं खानी है वो है सफेद मैदा और मिठाइयाँ। सफेद मैदा और मिठाइयाँ ये भी आपके पैंक्रियाज को खराब करने का काम करती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉफी का सेवन और बहुत ज्यादा चाय का सेवन। कॉफी और चाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इनको हम जीरो नहीं कर सकते। अब मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ आपको कितनी पीनी है। 50 की उम्र के बाद आप एक दिन में 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी नहीं पी सकते। चाहे आप 2 कप कॉफी पी लीजिए, चाहे आप 2 कप चाय पी लीजिए, चाहे आप 1 कप चाय और 1 कप कॉफी पी लीजिए। 2 से ज्यादा कप आपको नहीं पीने। 1 कप सुबह पी लीजिए, 1 कप शाम को पी लीजिए, बस। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप अपने पैंक्रियाज को खराब करेंगे। धीरे धीरे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है अभी ना आए, 5 साल बाद आना स्टार्ट हो जाए, 10 साल बाद आना स्टार्ट हो जाए, आएंगी। जब आ जाएंगी तो उनको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी बूढ़ी हो रही है ना, तो रिपेयर का सिस्टम कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। अभी गेंद आपके पाले में है, अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, अभी इसको ठीक रख लेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक चला लेंगे। इस कंसेप्ट को समझिए। तो ये 5 चीजें अगर आप बंद कर देंगे, अल्कोहल, फैटी फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, मैदा, मिठाइयाँ और चाय कॉफी का ज्यादा सेवन, तो आप समझ लीजिए कि आधी जंग जीत लिया आपने। और बाकी की जो आधी बची है वो आपके जो 4 भोजन मैंने पहले बताए थे, ब्रोकली, पंपकिन, वालनट और योगर्ट, उनको आप रेगुलर खाएंगे तो बाकी की आधी जंग ये 4 चीजें जीत लेंगी। आपका पैंक्रियाज लंबे समय तक आपका साथ देगा, सही हालत में रहेगा, आपको पैंक्रियाज से संबंधित बीमारियां नहीं लगेंगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। जैसा मैंने बताया था बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है, पेट आपका सही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी, आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी अच्छी डाइट खाने की, बुरी चीजों को छोड़ने की। इससे आपकी लाइफ में अच्छा हो, आपकी सेहत अच्छी हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नेचुरोपैथी एंड योगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए @नेचुरोपैथी महोबा सर्च करें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, टर्न ऑन नोटिफिकेशन करें, जिससे आपके पास सीधे मैसेज के द्वारा नए नए वीडियो आ सकें।